सूक्त के 5वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। यम स्मा प्रच्छन्ति कुहुसा इति घोरम उत ईम याहू नएसो अस्ति इति एनम सो अर्यः पुष्टिः विजयू आमिनाति सत अस्मय धत्ता सजना स इंद्रः जिसे पूछते सब कहाँ घोर है वह जिसे कह रहे हैं नहीं यह प्रगतिशील पोषक विजेता सुरक्षक श्रद्धा उसी में वही इंद्र लोगों। इस इंद्र सूक्त में हमें बताया जा रहा है कि वह इंद्र कैसा है। हम जानते हैं इंद्र शब्द यदि परमेश्वर रे धातु से बना तो इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परमेश्वर। वह इंद्र कैसा है, वह परमेश्वर कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, क्या कार्य है, ये हमको इस इंद्र सूक्त में बताया जा रहा है। इस मंत्र में कह रहे हैं यम जिसको स्मा प्रच्छन्ति पूछते हैं, जिसको पूछते हैं, कुहु कहां है, सह वह ऐसा इति ऐसा, यत स्मा प्रच्छन्ति कुहु सा इति जिसको पूछते हैं कहां है वह ऐसा घोरम, उसका एक विशेषण यहां आया घोर, वह घोर है। घुर धातु का अर्थ चमकना भी है, प्रकाशमान होना है, और घोर जैसा हम लोग व्यवहार में भी जानते हैं, बोलते हैं, वो बहुत घोर है अर्थात भयंकर है, भयानक है। यह अर्थ भी घुर धातु में है। उसमें चमक है, प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि प्रकाश से भयभीत होने वाले भी हैं, डरने वाले भी हैं, बचने वाले भी हैं। जो उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाते उनके लिए वह घोर अर्थात भयंकर भी है। तो उस परमेश्वर के लिए शब्द कहा घोरम, वह घोर है अर्थात वह प्रकाशमान है, और जो प्रकाश के विरोधी हैं उनके लिए भयंकर है। दोनों अर्थ धातु के हमने यहां स्वीकार किए। वेद का अर्थ करने की यही सर्वमान्य शैली है, जो धातु अर्थ है वे स्वीकार किए जाएं। यदि उस धातु के अनेक अर्थ हैं तो सभी अर्थ हमें स्वीकार्य हैं। हाँ, यदि मंत्र के मूल भाव के दृष्टि से उनमें से कोई एक दो अर्थ लेने हो, कुछ अर्थों को छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं, परंतु यदि सभी अर्थ समाहित हैं, भाव को अच्छी तरह व्यक्त करते हैं, तो वे सभी अर्थ हम ग्रहण कर लेते हैं। परस्पर विरोधी ही क्यों न हो, घोर और प्रकाशमान अटपटा लग सकता है, विरोधाभास लग सकता है। इसी को साहित्य में विरोधाभास अलंकार कहते हैं। विरोध प्रतीत होता है पर है नहीं, वो प्रकाशमान है। उस परमेश्वर का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से अधिक कहा गया है। इस प्रकाश से अंधकार में जीने वाले तो भयभीत होंगे ही। जिनको अंधकार का अभ्यास है, जो प्रकाश के विरोधी हैं, उनके लिए वह घोर भयंकर है। हाँ, बिल्कुल है, होना ही चाहिए। जो अंधविश्वास के अंधकार में फंसे हैं, रूढ़ियों के अंधकार में फंसे हैं, जो प्रकाश को सहन नहीं कर सकते, जो प्रकाश के सम्मुख आ नहीं सकते, बचना चाहते हैं, उनके लिए वो घोर अर्थात भयंकर भी है। हम वेद का प्रकाश फैला रहे हैं तो वेद विरोधी रूढ़वादियों और अंधकार में, अंधविश्वास में जीने वालों के लिए यह वेद
घोर है, प्रकाशमान है और भयंकर भी है। वेद उसी परमेश्वर का स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, उसी की वाणी, उसी के भाव को व्यक्त करता है। तो यह वेद के कार्य में, वेद के प्रकाश में भी सत्य है। उत ईम आहु, उत तथा, और जैसे हम भाषा में कहते हैं ईम, इसको आहु कहते हैं। अह धातु का अर्थ व्याप्त होना है, तो आहु का अर्थ लिखें कि ऐसा व्याप्त है, ऐसा प्रसारित है, जिसके विषय में ऐसा प्रसारित है तो भी सत्य है। आहु का अर्थ कहते हैं, ऐसा होता है। कह धातु वद धातु का एक रूप ऐसा माना जाता है। ये पृथक धातु हो या उसी का एक रूप हो, इस पर विद्वानों में मतभेद हो सकते हैं। आहु का अर्थ है कहते हैं, यह सर्वमान्य सा है। उत ही में आहु, तथा उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? न एसो अस्ति इति एनम, न नहीं एसो यह अस्ति है, यह नहीं है, इति ऐसा, एनम इसको, इस इंद्र को, परमेश्वर को ऐसा कहा जाता है कि यह नहीं है। क्या अर्थ है भाई? कहते हैं ये सूर्य बहुत प्रकाशमान है, व्यवहारिक रूप से सूर्य से ही जीवन है, सूर्य न हो तो ये जीवन नहीं रहेगा। तो क्या यह सूर्य परमेश्वर है? बोले नहीं, ये सूर्य है, बहुत प्रकाशमान है, बहुत उपयोगी है, परंतु ये परमेश्वर नहीं है, वो इंद्र नहीं है। उस इंद्र या परमेश्वर का तो एक अंश मात्र, बहुत लघु अंश है, उसका प्रकाश तो करोड़ों सूर्यों से अधिक है। तो ये सूर्य भी इंद्र नहीं है, ईश्वर नहीं है। अन्य बातों में भी यही बात है। किसी ने कहा वायु है, जल है, अग्नि है, कुछ भी आप कह लें, अंत में कहते हैं नहीं भाई यह तो इंद्र नहीं है, यह परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो इस सब प्रकृति से परे है। जितने भी देव देवी की कल्पना कर लें, जितने भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम की कल्पना कर लें, जिसको हम जानते हैं, मानते हैं, वो इंद्र या परमेश्वर उन सब से परे है। अतः कहा जा रहा है न एसो अस्ति इति, वह ऐसा नहीं है, वह यह नहीं है। जो कुछ आपको दिख रहा है, जो आपके अनुभव में आ रहा है, जो आपकी कल्पना में आ रहा है, वह प्रकृति है, परमेश्वर नहीं है। वो प्रकृति भी परमेश्वर का एक व्यक्त स्वरूप है, उसका एक अंश मात्र है, वह संपूर्ण परमेश्वर नहीं है। ये हमें वेद बता रहा है, ये हमें जानना समझना चाहिए। इसी को कुछ लोगों ने नेति नेति कहकर प्रसारित किया कि वह ब्रह्म, वह इंद्र, वह परमेश्वर, नेति नेति, यह नहीं है, यह नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सत्य है। सो अर्या पुष्टि ही, फिर वो है क्या? उसके संपूर्ण स्वरूप को तो हम देख समझ नहीं सकते, उसके कुछ गुणों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना सकते हैं। तो वेद मंत्रों में हमें उसकी चर्चा मिलती है, हमें बताया जाता है कि उसके कुछ गुणों को जाने, समझें, अपनाएं तो हमारा हित हो सकता है। संपूर्णता में उसको समझना हमारे सामर्थ्य की सीमा से परे है। सो अर्या पुष्टि ही, सो अर्थात वह अर्या प्रगतिशील, ऋगतो धातु से अर्य शब्द के निष्पत्ति है, पहले भी हमने चर्चा की है। सो अर्या वह प्रगतिशील है, गतिमान है। हमने कहा इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब कुछ गतिमान है, गतिहीन कुछ भी नहीं है। गति से ही सृष्टि है, गतिहीनता ही प्रलय है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये गति समाप्त हो गई तो सो अर्या पुष्टि ही, वह गतिशील है,
पुष्ट करने वाला है, इस गतिशीलता को पुष्ट करने वाला है। वह स्वयं गतिशील है, जो गतिशील हैं उनको पुष्ट करता है, पोषण करता है। विजहयु आमिनाति, विजहयु, विजय का अर्थ हम विजेता भी कर सकते हैं। क्या उस परमेश्वर के लिए विजेता कहा जाए? वो किसे विजय करेगा? हाँ, ये भाव, ये गुण अपने लिए हम अपनाते हैं। ऐसा क्या है जिसे वो विजय न कर सके, क्योंकि सब कुछ तो वही है। परम सत्य के रूप में तो उसे कहीं विजय करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ वह स्वयं है। किसे जीतेगा, किसे विजय करेगा? लेकिन ये गुण, ये सामर्थ्य हम अपने लिए मांग सकते हैं। विज धातु का अर्थ डरना भी होता है, आपदग्रस्त भी होता है। हाँ, वो बीज, जैसा कि हमने कहा, वह प्रकाशमान है तो अंधकार को उससे भय होगा, तो वो अंधकार को डराने वाला है। लेकिन जो आपदग्रस्त हैं, भयभीत हैं, उनको तो पुष्ट करने वाला है ना। अभी हमने कहा अर्या पुष्टि, वह उनको गति प्रगति पुष्ट देने वाला है। इस अर्थ में भी हम इसे ग्रहण कर सकते हैं। बीज यु, यु का अर्थ है समान, उसकी तरह है। बीज यु आमिनाति, आ उपसर्ग है, समन्यात समन्तात सम्यक के अर्थ में आता है। मिनाति, मी धातु का अर्थ है प्रक्षेपण, स्थापन, रक्षण करना। मिनाति अर्थात रक्षा करता है। आमिनाति समन्तात रक्षा करता है, निरंतर रक्षा करता है, संपूर्णता से रक्षा करता है। वही तो हमारे आपके रूप में व्यक्त हुआ है, वह हमारी रक्षा करता है। व्यक्ति के रूप में हमें उसके अनुशासन का पालन करना है। जिस स्वरूप में भी है, जैसे भी है, सृष्टि उससे उत्पन्न है, हम उससे उत्पन्न हैं। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से आज का सत्य यह है कि हमारा आपका पृथक व्यक्तित्व है, अस्तित्व है। वह अव्यक्त था, वह व्यक्त हो गया तो हम व्यक्ति बने। वो अव्यक्त जब व्यक्त हुआ तो जो व्यक्त स्वरूप था उसे व्यक्ति कहा गया। ये व्यक्ति क्या है? उस अव्यक्त की अभिव्यक्ति है। यह सत्य है, यह परम सत्य है। परंतु व्यवहारिक सत्य यह भी है कि वर्तमान स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व है। हम उस व्यक्ति हैं, अभिव्यक्ति हैं, तो हमारे साथ कुछ बातें जुड़ जाती हैं। यदि हम उसके अनुशासन का पालन करते हैं, उसकी मर्यादाओं का पालन करते हैं, उसके निर्देशों का, मान्यताओं का अनुपालन करते हैं, तो वो हमारी रक्षा करता है। जो परमेश्वर, जो इंद्र ऐसा है जिसके विषय में इस मंत्र में, अन्य मंत्रों में बताया गया है, कह रहे हैं कि वह परमेश्वर, वह इंद्र ऐसा है, तो क्या करें? श्रत अस्मय धत्त। श्रत का अर्थ है सत्य, अस्मय इसके लिए धत्त धारण करें, धा धारण करना। तो श्रत सत्य को इसमें धारण करें। श्रत और धा को जोड़ दिया गया। श्रत उपसर्ग है, वैदिक उपसर्ग है, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं मिलता है, परंतु एक शब्द अभी तक मिलता है, वो है श्रद्धा। इस श्रत उपसर्ग में धा धातु है तो शब्द बना श्रद्धा। इस श्रद्धा शब्द का उपयोग आज तक हम लोग दैनिक जीवन में बहुत करते हैं। तो श्रत अस्मय धत्त, उस सत्य को, उस सत्य होने की भावना को हम
इसके लिए धारण करें। जिस इंद्र परमेश्वर के विषय में हमको बताया जा रहा है कि वो ऐसा है, उस एकमात्र इंद्र परमेश्वर के लिए हम सत्य को, सत्य भावना को, सत्य होने की भावना को धारण करें। सत्य तो वही परमेश्वर है और कुछ भी सत्य नहीं है। तो जब इस सत्य को हम धारण करते हैं तो उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का अर्थ समझ में आया? श्रद्धा का अर्थ हुआ सत्य को धारण करना। जब हम सत्य को जानते हैं, समझते हैं, उस सत्य को धारण करते हैं, तब उसे श्रद्धा कहते हैं। अंधविश्वास को श्रद्धा नहीं कहते। अरे भाई श्रद्धा रखो, कोई प्रश्न मत करो, जो बाबा जी कह रहे हैं बस उसे स्वीकार कर लो, मान लो। आंख बंद करके बुद्ध विवेक को कूड़े में फेंक कर मान लो। यह श्रद्धा नहीं है, अंधविश्वास है, मूर्खता है। तो इस मूर्खता से वेद हमें बचाता है, इस अंधविश्वास से वेद हमें बचाता है। हम श्रद्धा को मानते हैं, अर्थात सत्य के धारण करने को मानते हैं। जो सत्य है उसे पहले जानो, समझो, फिर धारण करो। इसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा हम में, आप में, सब में होनी ही चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। सत्य को धारण करना चाहिए, अंधविश्वास को नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो जो ऐसा है वह श्रद्धालु है, और जिसके प्रति ये श्रद्धा रखते हैं, जिसके प्रति हम श्रद्धालु होते हैं, स जनास इंद्र कह रहे हैं। सा वह जनास, हे लोगों, इंद्र वह इंद्र है, परमेश्वर है। श्रद्धा उसी में होनी चाहिए, हमें उसके प्रति श्रद्धालु होना चाहिए, सत्य को धारण करना चाहिए, उस परमेश्वर, उस इंद्र के सत्य स्वरूप को जानना, समझना और धारण करना चाहिए। हे लोगों, वही इंद्र है, वही इंद्र लोगों, वही इंद्र लोगों, वही इंद्र है जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उसके सत्य स्वरूप को जानना चाहिए और धारण करना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि वेद के साथ कुछ अन्य विषयों पर भी ध्यान दिया जाए। बहुत से लोग हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से संगठन हैं जो अन्य विषयों पर बहुत कार्य कर रहे हैं, वेद पर कार्य करने वाले नहीं हैं। इसलिए हमारा ध्यान केवल और केवल वेद पर है। ये वेद ही हमारे लिए धर्म है, वेद ही हमारे लिए श्रद्धा है, वेद ही हमारा राष्ट्र है। वेद से राष्ट्र है, राष्ट्र से वेद नहीं है। हमारा सारा राष्ट्र, हमारा सारा धर्म वेद है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र शब्द रादाने धातु से बनेगा, स्टन प्रत्यय है। तो राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या हुआ? दान, देना। वेद हमें देना सिखा रहा है। हम वेद की चर्चा करते हैं, देने की चर्चा करते हैं। यजन में, हवन में, इन शब्दों के अर्थ में भी देना है। यजन में भी देना है, हवन में भी देना है, राष्ट्र में भी देना है। जब हम निर्धन निर्बल के लिए कुछ देते हैं तो ये राष्ट्र साधना है। यदि राष्ट्र के नाम पर, काल्पनिक राष्ट्र के नाम पर निर्धनों निर्बलों को लूटते हैं तो ये राष्ट्र नहीं है, ये राष्ट्र सेवा नहीं है, ये राष्ट्र हत्या है। रादाने धातु से राष्ट्र शब्द की निष्पत्ति है। तो हमें देना सीखना है, यही राष्ट्र सेवा है। कुछ विद्वान राजदीप्तो धातु से राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, मान लेते हैं। यदि राजदीप्तो धातु से भी राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति की जाएगी तो राष्ट्र का अर्थ होगा प्रकाश। हम लोगों को अंधविश्वास के अंधकार से बचाएं, रूढ़ियों के अंधकार से बचाएं, सत्य का प्रकाश उन तक पहुंचाएं। ये राष्ट्र सेवा है, ये राष्ट्र साधना है। हम यही राष्ट्र साधना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्र का कोई अर्थ होता हो तो वो किसी की कल्पना हो सकती है, हमारे लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। हमारा राष्ट्र किसी सीमा में सीमित नहीं है,
हमारा राष्ट्र असीम है, क्योंकि हमारा वेद असीम है, हमारा परमेश्वर असीम है। विश्व के लिए वेद है, विश्व के लिए परमेश्वर है, ईश्वर एक है, वेद एक है, राष्ट्र एक है। तो हमारी बात सबके लिए है, विश्व के लिए है। सा विश्ववारा संस्कृति हमारे लिए कोई भी पराया नहीं है। हमारे राष्ट्र में सभी सम्मिलित हैं, जिनको आप राष्ट्र से बाहर मानते हो। कुछ लोग नकारात्मक राष्ट्रवादी जो हैं, उनका राष्ट्र सीमित है, कुछ लोगों को वो, बहुत लोगों को वो अपने राष्ट्र से बाहर मानते हैं। नहीं भाई, हमारा राष्ट्र अनंत है, असीम है। हमारे इस राष्ट्र में, हमारे इस दान की भावना में, हमारे इस प्रकाश की भावना में, हमारे इस राष्ट्र साधना में सभी लोग सम्मिलित हैं। यही हमारी राष्ट्र सेवा है, राष्ट्र साधना है। आप भी इसे अपनाएं, हमारी यही कामना है। ओम शांति। ओम जो आसो आदित्य पुरुषा सो आसो अहम। ओम खम